हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज आपा करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है ना। क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, चलो पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी यार गला कुछ बैठ गया यार, पता नहीं क्यों बैठ गया। सिंपल पास्ट एस, सिंपल पास्ट टेंस पार्ट कौन सा भैया? 8 है या 9 है? शायद 9 है ये। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हाँ 3 और 3 6। चलो कोई नहीं, जैसे भी आप देख लेना। तो पास्ट का टेंस का, सिंपल का आपको तो पता है। सिंपल क्या है? एक साधारण सी चीज। ठीक है, कोई टेंस मतलब काल समय, और इस पास्ट का मतलब क्या है? क्या मतलब पास्ट का मतलब जो पीछे वाला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आपको इतना तो पता ना, मतलब पास्ट का मतलब क्या है? पीछे वाला, फ्यूचर आगे आने वाला, और प्रेजेंट फिलहाल में जो चला। पास्ट में जो चीजें बीत गई हैं उसको उसको क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। 1 मिनट, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। लिख दूं इधर पास्ट, जो उसमें लिख लो बेशक। जो समय बीत गया है उसे सिंपल पास्ट टेंस, मतलब ये उसको पास्ट का समय बोलते हैं। जो समय बीत गया है उसे क्या बोलेंगे? पास्ट। जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उसको क्या बोलेंगे भाई? पास्ट। ठीक है, तो आप एक चीज उदाहरण से समझोगे चीजों को। ठीक है, ये इसकी जरूरत आपने क्यों पड़ी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे आप कहानियां पढ़ोगे, जैसे पुरानी पुरानी, जैसे आप किसी की हिस्ट्री पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे, जैसे किसी की बीरबल अकबर की कहानियां पढ़ोगे, और मतलब बहुत सारी कहानी, वो जितने भी होते हैं ना, सारे की सारी कहानियां सारी क्या है? पास्ट टेंस में होती है। समझे ना? सारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन कहानियों को भी पढ़ते हो ना, ये मानो आपका सिंपल पास्ट टेंस वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ परंतु क्या है, थोड़े बहुत आपको रूलों को पता होना चाहिए इसका। पहले रूलों को पता होगा ना, फिर आप मतलब कि उनको कहानियों को पढ़ोगे, आप तुरंत गैस कर दोगे ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल, ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मतलब उनको आप कर लोगे। समझो ना, आप पहचान लोगे उन चीजों को। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, ये क्यों है इंपॉर्टेंट, आप इस उदाहरण से ही समझे समझो। उसने उसने नहीं, वह सेब खाया था। कुछ बड़ी, उसने सेब खाया था, उसने लिखो ना। उसने उसने सेब खाया था। कोई लड़का है, उसने क्या है? सेब क्या है? खाया था भाई। किसी लड़के की बात बता रहे हैं। ठीक है, उसने क्या है? सेब खाया था। और दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, फिर उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगी। चलो इसी से ही कर लो। इसी, उसने सेब खाया था। तो इसका, अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए तो क्या करेंगे? उसने सेब खाया था, क्योंकि पास्ट की चीजें है। आपको भी हिंदी में पता है भाई, उसने पहले कभी सेब खाया था। मैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ, समझो ना। तो क्या है पास्ट का ये, तो इसलिए अपने इसकी जरूरत पड़ेगी सिंपल पास्ट टेंस की। तो इसके कुछ बनाने के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रूल हैं। तो सबसे पहले रूल बताऊं या ये बताऊं? पहले ये बताता हूं। उसने क्या है? कोई लड़का, उसने सेब खाया था। उन्होंने सेब खाए थे, वो अलग हो जाता। उसने सेब खाया था, उसने क्या ही, ये लगा लो या सी लगा लो। ही क्या लगेगा? क्या लगेगा भाई? ही ईट 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 एट
एन एप्पल, उसने सेब खाया था। कुछ आया समझ में चीजों को? उसने सेब खाया था। ही एट एन एप्पल। तो आपने कुछ चीजें की नहीं समझ में आएगी भाई, ये क्या बोला भाई, एट क्या है, ये क्यों आया, समझो ना। ये बस यही है अभी इम्पोर्टेंट इसमें, यही है और कुछ नहीं है, समझो ना। ये चीजें इसमें क्यों आई, तो ये भाई ये इसलिए आई, इसमें थोड़े बहुत रूल हैं, आप उन चीजों को समझो, ठीक है। रूल, ठीक है। पहला रूल क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इसमें लगेगी डिड। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। और ये डिड क्या है, ये वर्ब की सेकंड, डू की ही सेकंड फॉर्म, डू डिड डन, ठीक है ना, इसलिए डिड लगेगी। और दूसरी बात क्या है, और वर्ब की इसमें क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की क्या इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। दो ही चीजें हैं इसमें। अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा, जैसे आप इसी को बना लेंगे, फर्स्ट है ये सेंटेंस भाई, दूसरा सेंटेंस जैसे अभी बनाओ, उसने सेब नहीं खाया था, उसने सेब नहीं खाया था। तो इसमें क्या आएगी, नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला क्या होगा, ही डिड नॉट एट एन एप्पल, समझ गए चीजों को, ठीक है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डिड लगेगी। वर्ब की इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म लगेगी। स्ट्रक्चर क्या होता है, थर्ड और देख लो स्ट्रक्चर, इसमें पता होना चाहिए आपको। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर ये सिंपल वाला है, अगर नेगेटिव वाला होगा तो क्या है, इधर डिड लगा दियो, सिंपल सब्जेक्ट प्लस में डिड नोट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट कर दियो, समझो ना। यही है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें। वो बनने की, उसने सेब नहीं खाया था, ही डिड नॉट एट एन एप्पल, ठीक है। एन ये क्या है कि अपने क्या है, आर्टिकल है, तो एप्पल की जगह क्या है, एन लगेगा भाई इसमें, ठीक है ना। उसने सेब खाया था। देखो ये पास्ट की चीजें को बता रहा है, तो इसलिए अपन क्या है, ये चीजें लगानी पड़ी है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की क्या इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, तो अच्छे से लिख देता हूँ यार। इसमें क्या होगी, वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये अपना थर्ड वाला हो गया, और ये अपना फोर्थ वाला हो गया। रूल है ये नोट का है, ये वैसा नॉर्मल है, ठीक है। उसने सेब नहीं खाया था, ही डिड नॉट ईट फूड। चलो एक दो और उदाहरण लेते हैं, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। लोग इसको मिटा देते हैं। अच्छा, कुछ चीजें आप खुद सोचो, खुद बनाओ, कुछ सोचो। उसने इस स्कूल में पढ़ाई की थी, उसने यह बुक पढ़ी थी। पास्ट का है, उसने यह बुक, यह किताब पढ़ी थी। उसने यह किताब क्या हुई, पढ़ी थी। तो अब क्या करूंगा मैं, पढ़ी थी, पहचान तो लिखी नहीं यार, आधी चीजें बताते हो। इसमें पहचान क्या होगी,
फाइव रूल है पहचान। पहचान क्या होगी? मेन तो यही है, था, थे, थी। ठीक है, हिंदी के वाक्य में था, थे, थी आपके सामने आएगा। तो अभी मैंने हिंदी का अगर वाक्य लिखा है तो इसमें क्या है? था, थे, थी है भाई। इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल पास्ट का है, नेगेटिव तो नहीं है। ये भी चेक करो, ये नेगेटिव तो नहीं है। क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क होता तो क्वेश्चन मार्क का ही बना लेते। तो आप धीरे धीरे करोगे चीजों को, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसने यह किताब पढ़ी थी, तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले क्या सब्जेक्ट? उसने क्या है कि वो लड़का है, ही आगे क्या लिखूंगा मैं? ही, और क्या क्या लिखो आगे? डिड तब आएगा जब अपन नेगेटिव में होंगे। देखो स्ट्रक्चर मैंने दो बता रखे हैं। अगर सिंपल लिखोगे तो उसमें डिड नहीं लगाना, अगर नेगेटिव का आ गया तो आप डिड लगाना है उसमें। तो डिड तो नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डिड नहीं लगेगा। तो इधर क्या लगाऊं? सीधे वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? पढ़ी, रीड, 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 रेड, रीडन, रीड, रेड, रीडन। ठीक है, तो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब ही, रेड। भाई सॉरी यार, इसकी मैंने भी ध्यान से उतर गई। उसने यह किताब पढ़ना, रीड, रेड, रीडन। उसने, चलो ये ले लो यार, उसने यह केला खाया था। उसने यह केला, उसने केला खाया था, खाया था, उसने केला खाया था। ही के साथ क्या लगाऊंगा? नोट वाला है तो क्या है? ईट, एट, ही एट, आगे क्या है? केला बनाना। ठीक है, उसने केला खाया था, ही एट बनाना। तो ये ऐसे ऐसे भाई बहुत सारे अपन सेंटेंस बनाएंगे इसके, ये बनाएंगे अपन कल। ठीक है, इनकी जो प्रैक्टिस अपन कल करेंगे। ठीक है, एक दो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा अभी, कोई बात नहीं, कल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपने रूल लिखने हैं, ये ध्यान रखना है इन चीजों का। पास्ट में ये चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ये लगेगा, और ये स्ट्रक्चर है, ये नोट वाला स्ट्रक्चर है, और पहचान ये है। आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, कल की प्रैक्टिस होगी। तो ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो ठीक है भाई, बाय। हैं।